नंदी भगवान भगवान शिव के वाहन कैसे बने, आज हम ये पुराणों से कथा लेकर के आए हैं। पुराणों के अनुसार असल में शिलाद ऋषि के यहाँ कोई पुत्र नहीं था और उनके मन में शंका आई कि यदि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो मेरा वंश जो है आगे नहीं बढ़ेगा और मेरे कुल का कल्याण नहीं होगा और मैं इस तरह से कुल का दोषी हो जाऊंगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी और ऐसे बालक को चाहने के लिए आपने जो है भगवान शिव की भयंकर से जो है तपस्या शुरू की। पर लंबे समय तक जब भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए तो आपने जो है और भी जो कठिन तप और त्याग तपस्या शुरू कर दी। अंत में भगवान शिव जो है शिलाद ऋषि के तप से और उनके भावों से प्रसन्न हो गए और प्रकट होते हुए कहा कि हे ऋषिवर, वरदान मांगो, आप क्या चाहते हो। तो ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की कि हे प्रभु, मैं ऐसे पुत्र के लिए आप चाह रहा हूं जिस पर आपकी कृपा हो। भगवान शिव की कृपा के द्वारा जो मुझे संतति प्राप्त होगी वो निस्संदेह मेरे कुल के लिए ही अनुकूल होगी और इस भाव से मैं आपसे ये वरदान मांग रहा हूँ। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देखकर बहुत खुशी है सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ कौन छोड़ गया। तभी भगवान शिव की आवाज आई। उन्होंने कहा, शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। तब तो शिलाद ऋषि की प्रसन्नता को कोई ठिकाना नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उनका लालन पालन करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर दो सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद ने घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी उसके लिए एक शब्द भी न कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसे किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद सन्यासियों से ये प्रश्न करने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया कि मेरे पुत्र ने सेवा की, उसे आपने आशीर्वाद नहीं दिया। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है तो मैं इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप ऐसे व्याकुल मत होइए, आप ऐसे चिंतातुर ना होइए। पिता को समझाते हुए नंदी ने ढांढस बंधाया। पर इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाता है। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और भयंकर कठोर तप करने के पश्चात जब भगवान प्रसन्न हुए तो आपने नंदी को कहा कि पुत्र, वर मांग लो, क्या चाहते हो तुम। तो अपने पिता की तरह ही नंदी ने कहा कि प्रभु, आपने मेरे पिता को जो वरदान दिया है वो सिद्ध नहीं हमें दिख रहा है, तो इस तरह से मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। मेरे पिता की प्रसन्नता ही मुझे अनिवार्य रूप से चाहिए। तो इसके फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख दे करके अपना सबसे प्रिय और वाहक बना लिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व नंदी की पूजा की जाती है। जय महादेव।